इंडिया न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ हदर जैदी। आइए खबरों की शुरुआत करते हैं फटाफट अंदाज में। दिल्ली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक का आज अंतिम दिन। बैठक में आज हिमाचल प्रदेश और गुजरात के नतीजों पर प्रेजेंटेशन प्रदेश अध्यक्ष देंगे और वहीं पीएम मोदी संबोधित भी करेंगे। कल बैठक में हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी शामिल रहे। मुख्यमंत्री के अलावा केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर, राव इंद्रजीत सिंह भी बैठक में शामिल रहे। इस बैठक में मिशन 2024 को लेकर मंथन किया जा रहा है। दिल्ली के हरियाणा भवन में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने छोटी टोली की बैठक बुलाई। ये बैठक शाम को होगी। बैठक में सीएम प्रभारी विप्लव देब और संगठन मंत्री भी रहेंगे मौजूद। छोटी टोली की बैठक में बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी के विषयों के क्रियान्वयन और गृह मंत्री अमित शाह के हरियाणा दौरे, कबीर दास जयंती के कार्यक्रमों समेत कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। पंजाब में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में 2 बार हुई चूक। होशियारपुर में पहले तो एक युवक भागते हुए आया और जबरन राहुल के गले लग गया। इसके बाद एक संदिग्ध भी राहुल के काफी करीब पहुंच गया था। युवक जब राहुल के गले लगा तो पंजाब कांग्रेस चीफ राजा वड़िंग की मदद से राहुल गांधी ने धक्का देकर उसे दूर हटाया और इसके बाद बस्सी गांव में टी ब्रेक में जाते समय एक युवक सिर पर केसरी कपड़ा बांधे हुए राहुल के करीब आ गया। ये देख सुरक्षा कर्मियों ने उसे पकड़ लिया। ये दोनों घटनाएं 35 मिनट के भीतर हुई। वहीं राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि कौन सी सुरक्षा में चूक हुई थी, वो मुझे गले लगाने आया था और अति उत्साहित था। इसे सुरक्षा में चूक नहीं कहेंगे, यात्रा में ऐसा होता रहता है। चंडीगढ़ में हरियाणा निवास में हरियाणा रूरल रोड्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट एजेंसी विभाग की बैठक हुई। बैठक में डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की अध्यक्षता में हुई। इस दौरान लोक निर्माण विभाग के एसीएस अंकुर गुप्ता भी मौजूद रहे। सोनीपत में मंत्री मूलचंद शर्मा ने कष्ट निवारण समिति की बैठक की। इस दौरान 10 शिकायतों में से 6 शिकायतों का समाधान किया। अवैध खनन पर मूलचंद शर्मा ने कहा कि यमुना रेती की चोरी करने वालों के खिलाफ भी कार्रवाई की गई। उनके ट्रक जेसीबी एनजीटी के तहत बंद किए गए। 3 से 4 लाख रुपए के जुर्माने लगाए गए। टोहाना के गांव बिड़ाई खेड़ा में पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल की प्रगति रैली को कार्यक्रम स्थल का निरीक्षण किया और गांव बिड़ाई खेड़ा में 23 जनवरी को मुख्यमंत्री की प्रगति रैली है। टोहाना में ईट एंड ड्रिंक को लेकर रैली में सीएम से बातचीत कर सकते हैं सरपंच। बहादुरगढ़ में एक कार्यक्रम में पहुंचे विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि हरियाणा और केंद्र सरकार खिलाड़ियों के उत्थान के लिए काम कर रही है। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि सरपंचों की टेंडरिंग के विरोध पर कहा कि हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी डिजिटलाइजेशन और ट्रांसपेरेंसी को बढ़ावा दे रहे हैं और ई टेंडरिंग प्रणाली लागू होने से ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी। ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि पहले सरपंच को गांव के विकास के लिए महज 10 लाख रुपए दिए जाते थे, जो अब बढ़कर 25 लाख रुपए हो गए। उन्होंने कहा कि गांवों के विकास के लिए पैसे की किसी भी तरह की कमी आने नहीं दी जाएगी। विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि विधानसभा लागू करने वाला हरियाणा पहला राज्य है और शीतकालीन सत्र में ई विधानसभा लागू कर 98% पेपर की बचत की गई। वहीं संदीप सिंह मामले पर विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता ने कहा कि मामले में जांच जारी है। जांच रिपोर्ट में दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। गन्ने के मूल्य में वृद्धि को लेकर चंडीगढ़ में होने वाली कृषि मंत्री और किसानों के बीच बैठक नहीं हुई है। किसानों के शिष्टमंडल से बातचीत करने के लिए सरकार की तरफ से 3 उच्च अधिकारियों को भेजा गया है। बहादुरगढ़ में नवनिर्वाचित सरपंचों ने बीडीपीओ कार्यालय पर ताला चढ़ दिया और कार्यालय के बाहर ही धरने पर बैठ गए। ये सरपंच ई टेंडरिंग प्रणाली से तो नाराज हैं, इसके साथ साथ वो पंचायत मंत्री देवेंद्र बबली के बयानों से भी नाराज हैं। सरपंचों का कहना है कि उन्हें सरपंच बने 2 महीने से भी कम समय हुआ है। ऐसे में ना तो उनके पास किसी तरह की कोई ग्रांट आई है। सरकार चाहती है कि पारदर्शिता के साथ काम हो, तो इसके लिए सरपंचों को साथ लेकर काम करना बेहद जरूरी है। चंडीगढ़ के हरियाणा निवास में शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर की अध्यक्षता में हरियाणा प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन की बैठक हुई।
और बैठक के बाद शिक्षा मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि स्कूलों की मान्यता को लेकर मुख्यमंत्री से बातचीत करेंगे और स्कूलों को नियमों की पालना करनी ही पड़ेगी। रेवाड़ी में सीएम फ्लाइंग की टीम ने एचएसवीपी और डीटीपी ऑफिस का औचक निरीक्षण किया। इस दौरान कई कर्मचारी गैर हाजिर मिले। रेवाड़ी में एक शख्स ने विरोध का अनोखा तरीका अपनाया। आप पार्टी से विधानसभा चुनाव लड़ चुके राजेश शर्मा बटवाना अर्धनग्न होकर जिला सचिवालय पहुंचकर अपनी 12 मांगों को लेकर विरोध जताया। यमुनानगर के रादौर क्षेत्र में पुलिस ने एक नशा तस्कर को गिरफ्तार कर लिया, जिसके पास से 17 ग्राम स्मैक बरामद हुआ और वो काफी समय से तस्करी का काम करता था। हांसी में हमलावरों ने वडाला के सरपंच के बेटी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना जीतपुर बस स्टैंड के पास हुई। घटना के बाद चारों हमलावर किसी राहगीर की गाड़ी छीनकर फरार हो गए। इस दौरान मृतक के साथी अमित और सुनील भी घायल हो गए और मृतक काला हिस्ट्री शीटर था और उस पर हत्या और लूट के करीब 10 मुकदमे दर्ज हैं। और रेवाड़ी में किसानों ने एचएसआईआईडीसी दफ्तर पर प्रदर्शन किया। किसानों के प्रदर्शन के चलते पहले से ही भारी पुलिस बल तैनात कर दिया गया। करीब 2 घंटे तक किसानों ने जमकर नारेबाजी की। गुरुग्राम से रेवाड़ी के बावल तक प्रस्तावित मेट्रो रेल लाइन के लिए अधिग्रहित 20 गांवों के किसानों की जमीन का 2 साल से मुआवजा नहीं मिलने से किसानों में नाराजगी है। सोनीपत के राय स्पोर्ट्स स्कूल को पहली खेप खेल यूनिवर्सिटी बनाने का काम शुरू हो गया और इसी के साथ वाइस चांसलर एसएस देशवाल ने राय स्पोर्ट्स स्कूल में पहुंचकर खेल यूनिवर्सिटी के बनने वाले इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर निरीक्षण किया। वाइस चांसलर देशवाल ने कहा कि आने वाले एकेडमिक में मोतीलाल नेहरू स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी में क्लासेस स्टार्ट हो जाएंगी और पढ़ाई के साथ साथ खेल के क्षेत्र में भी छात्र आगे बढ़ेंगे। करनाल के चोरा गांव में अवैध खनन की खबर के मामले में अधिकारियों ने संज्ञान लिया। इंडिया न्यूज ने अवैध खनन की खबर प्रमुखता से दिखाई थी, जिसके बाद बीडीपीओ मौके पर पहुंचे और अवैध खनन इस्तेमाल स्थल का जायजा लिया। इस दौरान ग्रामीणों ने बताया कि यहां से खनन माफियाओं ने करोड़ों रुपए की माइनिंग की है और ऐसे में बीडीपीओ ने ग्रामीणों को उचित कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। ग्रामीणों का आरोप है कि पंचायती भूमि से 30 फीट गहरी खुदाई हुई है, जिससे पंचायत कृषि योग्य भूमि बर्बाद हुई है और साथ ही ग्रामीणों ने ठेकेदार और सिंचाई विभाग पर मिलीभगत का आरोप भी लगाए। रेवाड़ी में सड़क सुरक्षा को लेकर वाहन चालकों को जागरूक करने के उद्देश्य से बनाए जा रहे सड़क सुरक्षा सप्ताह के अंतर्गत हरियाणा राज्य परिवहन प्राधिकरण ने विभिन्न स्थानों पर जागरूकता अभियान चलाया। रोड सेफ्टी पुलिस और आरटीओ विभाग की टीम ने मिलकर यह अभियान चलाया, जिसका शुभारंभ पुलिस अधीक्षक राजेश कुमार ने दोपहिया वाहन चालकों को हेलमेट वितरित करके किया। कैथल के राजौंद में फाइनेंसरों से तंग आकर आत्महत्या करने वाले कृष्ण कुमार के मामले में आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं होने से खफा प्रजापति समाज के लोगों ने हनुमान वाटिका में एकत्रित होकर नारेबाजी की। लोगों ने बताया कि राजौंद एसएचओ को जब पीड़ित परिवार ने शिकायत की तो उन्होंने शिकायत लेने में आनाकानी की और काफी रोष प्रदर्शन थाने के बाहर करने के बाद भी एफआईआर दर्ज की गई। सोनीपत की बेटी ने केरल में आयोजित 24वीं सब जूनियर नेशनल फेंसिंग चैंपियनशिप प्रतियोगिता में गोल्ड मेडल जीतकर प्रदेश का और देश का नाम रोशन किया। गोकुल नगर की रहने वाली बेटी हुनर ने अंडर 14 में खेलते हुए गोल्ड पर कब्जा कर लिया। सब जूनियर फेंसिंग चैंपियनशिप में हरियाणा के 24 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था और पूरे देश भर से 27 राज्यों के खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया था। फतेहाबाद में भाजपा सरकार पर बिफरी पीएम का झंडा एवरेस्ट पर फहराने वाली मनीषा बोली, जिंदगी दांव पर लगाकर किया था एवरेस्ट फतेह। 4 साल बीते, सरकार ने सम्मान के नाम पर दी ठोकरें, खेल सर्टिफिकेट तक से रखा वंचित। फरीदाबाद के गांव चांदपुर में रहने वाले युवा सचिन ने दिल्ली में आयोजित बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में हरियाणा का परचम लहराया। बॉडी बिल्डिंग प्रतियोगिता में सचिन ने प्रथम स्थान प्राप्त किया। सचिन को मिस्टर दिल्ली बनाया गया। जीत के बाद गांव में पहुंचने पर ग्रामीणों ने उनका फूल मालाओं के साथ जोरदार स्वागत किया।
और नानोल से गुजर रहे 152D नेशनल हाईवे पर जाट गुआनी क्षेत्र के ग्रामीणों ने इस नेशनल हाईवे पर टोल प्लाजा के पास कोई कट नहीं होने के चलते पिछले कई दिनों से धरना दे रहे हैं। मांगों को लेकर ग्रामीणों ने डीसी को एक ज्ञापन भी सौंपा और टोल प्लाजा पर कट बनाए जाने की मांग भी की। करनाल में फैमिली आईडी में गरीब लोगों की इनकम ज्यादा दिखाकर राशन कार्ड काटने से हुए खफा लोगों ने सचिवालय पहुंचकर प्रदर्शन किया। सैकड़ों की संख्या में महिलाओं ने फैमिली आईडी में इनकम ज्यादा दिखाने के चलते आम आदमी पार्टी के बैनर तले करनाल लघु सचिवालय में पहुंचकर जिला प्रशासन और सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया है। सोनीपत के मिनी सचिवालय पर मोटर ड्राइविंग स्कूल के कैंडिडेट ने प्रदर्शन किया। हरियाणा रोडवेज मुरथल ट्रेनिंग संस्थान में 100 कैंडिडेट्स ने 35 दिन की ट्रेनिंग ली, लेकिन उनकी हाजिरी कम कर दी गई। भिवानी के उद्योगों को बढ़ावा मिले और उद्योगपति ज्यादा से ज्यादा सम्मान पा सकें और बाहर जा सकें, इसका अच्छा मुनाफा कमा सकें, इसके लिए हरियाणा एक्सपोर्ट प्रमोशन काउंसिल के चेयरमैन ने भिवानी में एक दिवसीय कार्यक्रम का आयोजन किया। करनाल में सैकड़ों की संख्या में कंप्यूटर लैब सहायकों ने इकट्ठा होकर अपनी मांगों के लिए सरकार के खिलाफ प्रदर्शन किया। लैब सहायकों का कहना है कि वेतन केवल 12,000 रुपए प्रति महीना है, जिसमें परिवार का गुजारा करना बड़ा मुश्किल है। फतेहाबाद में पुलिस को बड़ी कामयाबी मिली है। सुखा कोहलो गैंग का एक और गुर्गा मानसिंह सिर्फ मनमानी को गिरफ्तार कर लिया गया है। मानविंदर सिंह उर्फ मानी ज्वेलर्स की दुकान में लूटपाट के मामले में भी आरोपी रह चुका है। बीते दिनों फतेहाबाद के रतिया इलाके से पकड़े गए सुखा कालो गैंग के गुर्गे संदीप को मनविंदर ने ही हथियार सप्लाई कराए थे। मनविंदर को सीआईए फतेहाबाद पुलिस ने पंजाब के लुधियाना से गिरफ्तार किया। पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अर्पित जैन से मुलाकात कर उन्हें ज्ञापन सौंपा गया। प्रदर्शनकारियों का कहना था शहर के अलग अलग हिस्सों में रहने वाले करीब 4 दर्जन परिवारों के लोग जेजे कॉलोनी में अनैतिक धंधे करते हैं और नू में गैंगरेप आरोपियों को रोजका मेव पुलिस द्वारा गिरफ्तार नहीं करने से नाराज लोग ग्रामीणों ने लघु सचिवालय नू के सामने नू पलवल मार्ग को जाम कर दिया। सिरसा के कालावाली मंडी में हुए गैंगवॉर का अंजाम देने के लिए बाद आरोपी गांव तखतमल निवासी जग्गा सरपंच निधि प्रतिनिधि ने जिम्मेदारी ली। सोशल मीडिया पर पोस्ट डालकर वारदात को अंजाम देने की बात स्वीकारी। सोमवार शाम को स्कॉर्पियो से जा रहे ट्रक यूनियन के प्रधान दीपक उर्फ दीपू और उसके साथियों पर बदमाशों ने ताबड़तोड़ गोलियां चलाई थी। फायरिंग में दीपक और वीरेंद्र की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि अमनदीप और जग्गा उर्फ परमजीत गंभीर रूप से घायल हो गए। तरावड़ी और नीलोखेड़ी के बीच रेलवे ट्रैक पर एफआरएम मशीन की चपेट में आने से एक बुजुर्ग की दर्दनाक मौत हो गई। मृतक की पहचान कर्नेल सिंह उर्फ 83 वर्ष निवासी गांव का रमाणी के रूप में हुई। ओडल के राजमंडी के ऑक्शन रिकॉर्डर सतीश को विजिलेंस टीम ने 50,000 रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार कर लिया। किसान के इंश्योरेंस के 5 लाख रुपए दिए जाने पर 1 लाख का रिश्वत मांगा था। अंबाला में भारत से जोड़ो यात्रा के दौरान कुछ बदमाशों ने कार सवार युवकों पर तेज धारदार हथियार से हमला कर दिया था, जिसकी एक वीडियो भी सामने आई। मामले में पुलिस ने गहनता से जांच कर 7 आरोपियों से 3 को गिरफ्तार कर लिया और इसके साथ ही उनसे तेज धारदार हथियार भी बरामद कर लिया। आरोपियों को कोर्ट में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा। गुरुग्राम में गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से 1 करोड़ की फिरौती मांगने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ। आरोपी ने अखबार में गैंगस्टर नीरज बवाना का नाम पढ़ा, जिसके बाद उसने फिरौती मांगने की योजना बनाई। आरोपी यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, जिसका नाम संदीप उर्फ त्यागी है और आरोपी गैंगस्टर नीरज बवाना के नाम से कंपनी मालिक से चिट्ठी के जरिए 1 करोड़ की फिरौती मांगी थी। फिरौती नहीं देने पर जान से मारने की धमकी दी थी। आरोपी फैक्ट्री में पहले कर चुका है। आरोपी शिकायतकर्ता की कंपनी में गाड़ी पर चालक की नौकरी करता था। मई 2022 में ये नौकरी छोड़कर चला गया था। ये कंपनी के मालिक के घर और सभी सदस्यों के बारे में जानता था। पलवल में होडल थाना पुलिस ने एक युवक को अवैध हथियार सहित गिरफ्तार किया। पुलिस का कहना है कि आरोपी को अदालत में पेश करके गहन पूछताछ के लिए रिमांड पर लिया जाएगा।
साथ ही रिमांड अवधि के दौरान आरोपी से यह भी पता लगाया जाएगा कि वो इस अवैध देशी कट्टों का कहां ले जाता है। और घरौंडा में नेशनल हाईवे पर टीन के शेड में खोले गए एक शराब ठेके में काम करने वाले सेल्समैन की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई। मृतक के हाथ और पैरों पर गहरे जख्म मिले और शंका जाहिर की गई है कि रात को चूहे उसके शरीर का कुतर गए हैं और मौके पर पहुंचे परिजनों ने उसकी मौत पर शक जाहिर किया। पुलिस ने उनके बयान के आधार पर केस दर्ज कर शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। गुरुग्राम में गोतस्करों ने एक बार फिर गोरक्षकों पर पत्थरबाजी की है और गोतस्करों का पीछा कर रहे थे। इस दौरान गोतस्करों ने बचने के लिए गोरक्षकों पर पत्थरबाजी की। हालांकि गोरक्षकों ने कई किलोमीटर तक गोरक्षकों का पीछा किया। इस दौरान गो तस्करों ने बचने के लिए गाड़ी में से गोवंशों को भी सड़कों पर फेंक दिया। फरीदाबाद के रामनगर में दुकान के अंदर बुजुर्ग की हत्या कर दी गई। सिर पर हथौड़ा मारने की निशान मिले। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी। चंडीगढ़ में बेकाबू गाड़ी ने युवती को टक्कर मार दी। सेक्टर 53 में रॉन्ग साइड से आती गाड़ी ने टक्कर मारी, जिसके चलते युवती गंभीर रूप से घायल हो गई। हादसे के बाद गाड़ी चालक मौके से फरार हो गया। पूरी घटना पास में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। और नूह के गांव अलीपुर तिगरा में पैसों के लेन देन को लेकर दो पक्षों में झगड़ा हो गया। इस झगड़े में एक पक्ष के लोगों ने दूसरे पक्ष के युवक की गला रेतकर हत्या कर दी। भिवानी में कड़ाके की ठंड से जनजीवन अस्त व्यस्त और पिछले 2 दिनों से खिल रही धूप ने धुंध को करने का काम किया, लेकिन शीतलहर चल रही है। महेंद्रगढ़ में ठंड का प्रकोप जारी है। ठंड की वजह से लोगों का जनजीवन अस्त व्यस्त हो चुका है। 3 दिन से लगातार पाला पड़ रहा है। मौसम विभाग के अनुसार 19 जनवरी को एक इसी तरह का मौसम बने रहने की आशंका है और ऐसे में किसानों की चिंताएं सबसे ज्यादा बढ़ी हुई हैं। दिल्ली में लगातार गिरते पारे के बीच ठिठुरन बढ़ी है। पहाड़ों पर हो रही बर्फबारी का असर मैदानी इलाकों में भी दिख रहा है। दिल्ली के सुबह न्यूनतम तापमान 2 डिग्री दर्ज किया गया था। मौसम वैज्ञानिकों के मुताबिक दिल्ली में ठंड का दूसरा दौर है, जो कि नए रिकॉर्ड बना सकता है। दिन में भले ही धूप निकल रही है, लेकिन हवा सर्द है, जो शाम ढलते ढलते बर्फीली हो जाती है। हिसार में ठंड का कहर जारी है। बालसमंद में दूसरे दिन भी पारा माइनस में था। आईएमडी के रिकॉर्ड के मुताबिक बालसमंद का 16 जनवरी तक की रात का तापमान -0.2 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। जम्मू कश्मीर के वडगाम में सुरक्षा बलों ने 2 आतंकियों को मार गिराया। सुरक्षा बलों के इलाके में 2 आतंकियों के छिपे होने की खबर भी मिली थी, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन के दौरान सुरक्षा बलों ने 2 आतंकी को मार गिराया। और यूएनएससी ने अब्दुल रहमान मक्की को ग्लोबल आतंकी घोषित कर दिया। साथ ही इसे अपनी प्रतिबंध सूची में भी जोड़ लिया। अमेरिका और भारत लगातार यूएनएससी में अब्दुल रहमान मक्की को वैश्विक आतंकी घोषित करने की मांग कर रहे थे, लेकिन चीन इसमें अड़ंगा लगा रहा था। नेपाल ब्लेन गिरीश में एयर होस्टेस ओशिन आले ने भी गंवाई जान। परिवार से मकर संक्रांति साथ मनाने का किया था वादा। पिता ने सुनाई आप बीती। इटली का मोस्ट वांटेड डॉन 30 साल बाद हुआ गिरफ्तार। लोगों ने खुशी में बजाई तालियां। डॉन ने उसके खिलाफ गवाही देने वाले लड़के को एसिड में डुबाया था। बाबर आजम पर लगा साथी खिलाड़ी की गर्लफ्रेंड से अफेयर का आरोप। लीक हुए चैट और वीडियो कॉल रिकॉर्डिंग भी सोशल मीडिया पर हुई वायरल। दुबई में एसईसी ऑफिशियल्स से मिले पीसीबी चीफ नजम सेठी। शाह से करना चाहते हैं मुलाकात। पाकिस्तान में एशिया कप कराने की है इच्छा। सर्जरी के बाद ऋषभ पंत की आई पहली पोस्ट। लिखा रिकवरी चैलेंज के लिए तैयार हैं। रजत निशु अपने अस्पताल पहुंचाया, आपका कर्जदार रहूंगा।
हॉकी वर्ल्ड कप में टीम इंडिया को बड़ा झटका। टीम इंडिया के मिडफील्डर हार्दिक राय मुकाबले से हो सकते हैं बाहर। टीम इंडिया में वापसी का रविंद्र जडेजा का आया इमोशनल पोस्ट। अपनी जर्सी की फोटो शेयर कर लिखा, मैं बहुत मिस कर रहा हूं। रविंद्र का यह पोस्ट तेजी से हो रहा है वायरल। रिलीज से पहले शाहरुख खान की फिल्म पठान का जलवा शुरू। कमाई के मामले में साउथ की ब्लॉकबस्टर फिल्म KGF 2 को छोड़ा पीछे। सिद्धार्थ मल्होत्रा ने सेलिब्रेट किया अपना बर्थडे। सोशल मीडिया पर तस्वीरें हुई वायरल। फैंस एक्टर की जमकर कर रहे हैं तारीफ। तुनिशा शर्मा की मौत के बाद रिलीज हुआ अली बाबा का नया प्रोमो। शीजान खान की जगह नजर आएंगे अभिषेक निगम। और श्वेता तिवारी ने बोथरोब पहनकर बेशर्म रंग पर किया डांस। यूजर्स बोले आप इस सॉन्ग में दीपिका को कर सकती हैं रिप्लेस। जैसलमेर में जवानों से मिलने गए सोनू सूद का हुआ भव्य स्वागत। एक्टर को सामने देख भीड़ हुई एक्साइटेड। बॉलीवुड एक्ट्रेस तमन्ना भाटिया ने ब्लू डिप नेक में बिखेरा जलवा। हाथ में अवार्ड लेकर फोटो किया शूट। रोमांटिक अंदाज में दिखे शहनाज गिल और गुरु रंधावा। गुरु लेकर शेयर किया वीडियो। यूजर्स बोले आप दोनों की जोड़ी को नजर न लगे। हंसल मेहता की फिल्म फराज का ट्रेलर हुआ रिलीज। रणबीर करीना के कजिन जहान कपूर करेंगे डेब्यू। फराह खान ने किया साजिद अब्दू का वेलकम। बिग बॉस से बाहर निकलने के बाद तीनों ने की खूब मस्ती। राखी सावंत के पति आदिल दुर्रानी ने कहा कि कबूलनामा हुआ वायरल। ड्रामा क्वीन से मांगी माफी। राखी को बेगम फातिमा के रूप में किया स्वीकार।